की शुरुआत सबसे पहले मध्य प्रदेश की एक बड़ी खबर से करते हैं, जहां ग्वालियर में दिन दहाड़े कारोबारी के बेटे का अपहरण किया गया है। मां की गोद से छीनकर बच्चे को बदमाश मां की आंखों के सामने ही ले गए। महिला की आंखों में मिर्ची झोंकी और उसके बाद बाइक पर आए बदमाशों ने अपहरण की इस वारदात को अंजाम दे दिया। एक बड़ी घटना जो सीसीटीवी में कैद हुई है, लेकिन ये बताती है कि कानून व्यवस्था ग्वालियर में ध्वस्त हो चुकी है। देखिए आप, हालांकि जिस तरह से अपहरण किया गया, ये प्रतीत होता है कि बाइक सवार बदमाशों को मालूम था कि वो किसका बच्चा है। किडनैपर्स पर 30,000 का इनाम घोषित किया गया है। बताया जा रहा है कि बच्चा अपनी मां के साथ स्कूल बस का इंतजार कर रहा था और तभी बाइक पर दो बदमाश पीछे से आते हैं, महिला की आंखों में मिर्च पाउडर झोंकते हैं और फिर बच्चे को उठाकर ले जाते हैं। महिला, ये मां जिसकी आंखों के सामने उसके जिगर के टुकड़े को बदमाश उठाकर ले जाते हैं। रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है। सिर्फ यही प्रार्थना और यही गुहार वो पुलिस कर्मियों से लगा रहे हैं कि हमारे बच्चे को हम तक सही सलामत पहुंचा दिया जाए। इधर दूसरी तरफ घटना के विरोध में व्यापारियों ने मुरार बाजार बंद रखने की घोषणा कर दी है। पुलिस ने भी आरोपियों पर 30,000 का इनाम घोषित किया है। लेकिन कौन है ये बदमाश, क्यों कारोबारी के बेटे का अपहरण किया? जितना समझ में आ रहा है, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, किडनैपर्स को पता था कि बच्चा कितने बजे स्कूल जाता है, कब निकलता है, उसकी स्कूल बस कितने बजे आती है, और सब कुछ ऐसा लग रहा था कि प्री प्लान्ड है, पूरी रैकी के साथ हुआ। और अपहरण जिन्होंने किया वो भी शायद जान पहचान वाले ही निकले। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ सौरभ शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं और ज्यादा बातचीत हम उनसे करेंगे। सौरभ, जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, प्री प्लान सब कुछ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरी रैकी बदमाशों ने पहले की कि कैसे बच्चे को उठाना है, कितने बजे बच्चा बस स्टॉप पर पहुंचता है, उसकी स्कूल बस कैसे आती है, कब आती है, और ये शायद जान पहचान वाले हो सकते हैं जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन अभी क्या अपडेट? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इस तरह की जो घटना हुई है बिना रेकी के संभव नहीं है। कोई ना कोई परिचित या कहीं ना कहीं से जुड़े तार हो सकते हैं कि स्कूल की बस कितने बजे आती है, बच्चा कितने बजे जाता है, क्या स्थिति में जाता है। जो बदमाश थे मोटरसाइकिल सवार थे, एक बदमाश मोटरसाइकिल खड़ा किया, दूसरा बदमाश आया, महिला की मिर्ची आंखों में झोंकता, उसके बाद बच्चा छीन के ले जाता है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है। उसके बाद पुलिस को जानकारी मिलती है तो चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी गई है और पुलिस फिलहाल तलाश रही है। कुछ क्लू भी मिले हैं पुलिस को, लेकिन पुलिस अभी शेयर नहीं कर रही क्योंकि बच्चे वाला मामला है और बच्चे वाले मामले में काफी संवेदनशीलता पुलिस बरत रही है। किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए बच्चे को, इसलिए पुलिस पूरी एहतियात बरतते हुए पूरी देखरेख कर रही है। पूरे से पूरे क्लू कर रहे हैं। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, चारों तरफ की पुलिस एक्टिव हो गई है। चारों तरफ पुलिस की सर्चिंग कर रही है, पूरी तरीके से नाकेबंदी कर दी गई। मैं एक बात और बताऊंगा, जो बच्चे के जो परिजन है, गुप्ता फैमिली है, उनका रो रो के बुरा हाल है। इस समय बात करने की भी स्थिति में नहीं है। उनसे परिजनों से बात करने की कोशिश की थी तो उनकी मां का रो रो के बुरा हाल है। और भी पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद है, उनके घर पर भी मैं हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि उनका जस्ट सामने, अपने जो कैमरामैन है करण बासी से कहूँगा, उनके जस्ट सामने जो पूरा घर है, लोग यहाँ आए हुए हैं, व्यापारी आए हुए हैं और जो अपराधी हैं उन पर 30,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। और भी पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। आईजी मौके पर थे, एसपी मौके पर थे, एडिशनल एसपी मौके पर है, सीएसपी मौके पर और टीआई भी पूरे यहाँ मौके पर है। मैं आपको बताऊंगा, ये कैमरामैन से कहूँ, ये पूरा इनका जो गुप्ता फैमिली है, उनका ये मकान है। यहाँ पर व्यापारी आ गए हैं, पूरे यहाँ पूरी सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पूरी लगा दी है पुलिस ने। लेकिन जब परिजनों से बात करने की कोशिश की तो परिजनों का साफ तौर पर कहना था कि मेरी कहीं किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, ये मुझे जानकारी में नहीं है। फिलहाल पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है और जल्दी इस मामले का खुलासा यहाँ कर सकती है। जी, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में आगे खुलासा हो सकता है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, सौरभ, मैं लौटूंगी आपके पास। ये तस्वीरें देखिए, एक बिलखती हुई माँ और उतना ही दर्द पिता के सीने में भी, क्योंकि इनके घर का चिराग, इनके जिगर का टुकड़ा जो माँ की आंखों के सामने से ही उसका अपहरण हो जाता है, वो अभी कहाँ है, किस हाल में है, किसके पास है,
कुछ नहीं पता। 2 बाइक पर सवार होकर बदमाश आते हैं और मां की आंखों के सामने ही उस बच्चे को बाइक पर बैठाकर अपहरण कर लिया जाता है। मां रोती रही, चिल्लाती रही, बच्चा गाड़ी पर रोता रहा, लेकिन कोई वहां सुनने वाला नहीं था। और आप देखिए, बच्चे को बचाने के लिए मां की पूरी कोशिश, पूरी जद्दोजहद दिखाई देती है। चलते चलते, दौड़ लगाते लगाते महिला वहीं सड़क पर गिर गई और इसी दौरान बाइक सवार बदमाश वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन एक कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करता है। ग्वालियर में पहला मामला नहीं। सौरभ का एक बार फिर से रुख करेंगे। सौरभ, 30,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है बदमाशों पर। दावा किया जा रहा है जल्द ही उन्हें पकड़ने का, लेकिन और क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्या अंदाजा पुलिस लगा रही है कि आरोपी ग्वालियर में ही होंगे? ग्वालियर शहर से वो बाहर जा सकते हैं? ग्वालियर में कोई उनकी मदद कर सकता है? क्या अलग अलग जगह पर पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है? इनकी धरपकड़ के लिए क्या प्रयास कि जल्द से जल्द इन्हें पकड़ा जा सके, क्योंकि ऑलरेडी पूर्व में हुई बड़ी घटनाओं के कारण ग्वालियर पुलिस कटघरे में खड़ी है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि ग्वालियर जो पुलिस है, आईजी हैं, एसपी, इन्होंने पूरी तरफ से जो टीमें बना दी गई, 14 से 15 टीमें यहाँ बनाई गई हैं और पूरे क्षेत्र को, जो ग्वालियर चंबल को पूरा अलर्ट कर दिया गया है, जिससे कहीं भी पूरी तरीके से वाहन चेकिंग हो रही है। सभी तरीके के पॉइंट लगा दिए गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो खाकी ड्रेस में भी, जो सिविल ड्रेस में भी चेकिंग कर रहे हैं और कुछ ऐसे क्लू मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज के मिले हैं, जिससे कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो अपराधी हैं, जो ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाए, उनकी जो मोटरसाइकिल का कुछ यहाँ सुराग मिला है और अपराधियों पे 30,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है और ज़्यादा समय लगेगा तो इनाम और भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि कुछ ही घंटों में हम बच्चे को बरामद कर लेंगे यहाँ पर। जी, शुक्रिया आपका सौरभ, लेकिन नजरें आप बनाकर रखिएगा। अपडेट आपसे लगातार इस बड़ी खबर पर हम लेते रहेंगे।